नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं वैशाली विश्वकर्मा होली क्रॉस की शिक्षिका हिंदी विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस कक्षा में आज हम जानेंगे कि निबंध लेखन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, निबंध का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक का अर्थ का मतलब होता है मतलब शब्द का अर्थ। ठीक है, तो जो निबंध शब्द है ये जो है दो शब्दों को मिलाकर के बना हुआ है, एक है नी और एक है बंद, जिसमें नी का अर्थ होता है अच्छी तरह से और बंद का अर्थ होता है बांधना, है ना। अभी क्या बांधना, देखिए क्या होता है, भाषा क्या है, हमारे अभिव्यक्ति का साधन है ना। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम मौखिक रूप से, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये हमारा मौखिक स्वरूप है ना। उसी प्रकार हम लिख करके भी हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं। तो निबंध जो है, जैसे निबंध लेखन है ना, तो लिख करके हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे विचार हैं, जिस विषय पे पूछा गया है उसमें हम बहुत व्यवस्थित ढंग से लिख करके अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यही कहलाता है निबंध, अर्थात अच्छी तरह से बांधा गया, सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया गया। सुनियोजित का मतलब नियोजन यानी क्या, प्लानिंग, प्लान करना आपको। अब आप आपके विद्यालय में जब आप आते हैं तो प्लान होता है ना, सारे सब्जेक्ट्स आपके प्रॉपर वे में आपको पीरियड वाइज दिए जाते हैं ना, और सारे टीचर्स आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग विषय में अलग अलग शिक्षिकाएं आती है और एक सुनियोजित ढंग से आप सारे विषयों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं सुनियोजित ढंग। ठीक है, तो निबंध एक ऐसी रचना होती है जिसमें किसी विषय पर हम क्या करते हैं, अपने विचारों को क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, क्रम का मतलब है सीक्वेंस, नंबर वाइज, है ना। कोई भी अब आप जब कहानी वगैरह पढ़ते हैं तो अब शुरू में आप क्या जानते हो, क्या पढ़ते हो, आपने योग चुनाव में क्या पढ़ा था, पहले शुरू में गांव के बारे में था, फिर आपको उसके बारे में परिचय दिया गया है ना। सुंदरपुर में एक रामदीन नामक किसान था, उसके 4 बेटे थे, उसके बाद फिर हमारी कहानी शुरू होती है। इसी को बोलते हैं क्रमबद्ध तरीके से। बीच में से उठ करके कुछ बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो जब हम क्रमबद्ध तरीके से सुसंगठित मतलब बहुत ढंग से जब हम लिखते हैं और वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, निबंध लेखन। ठीक है, मैं आपको एक और चित्र के माध्यम से थोड़ा और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ बच्चों। देखिए हम यहाँ पे चित्र में क्या नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे विभिन्न रंगों के, विभिन्न आकार के हमें फूल नजर आ रहे हैं, है ना। आप जाते हैं ना बगीचे में, आप देखते हैं बहुत सारे फूलों को, उन्हें देख करके आपको कैसे महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है ना। वेरी गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के फूलों को देखा है। और इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, इस चित्र में भी फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इन फूलों को एक व्यवस्थित ढंग से पिरोया गया, किसमें, धागे में, है ना। और ये क्या बन गई है, फूलों की माला बन गई है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक पैटर्न है ना, इस माला में पैटर्न है। देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे गुलाबी रंगों का इस्तेमाल किया है, फिर यहाँ सफेद रंग, फिर यहाँ गुलाबी। तो ये क्या है, व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर दिया फूलों को और एक धागे में पिरो दिया। तो ये क्या बन गई, हमारी सुंदर सी माला। तो निबंध लेखन को अगर हम ऐसा कहें कि निबंध लेखन हमारे विचारों की एक सुव्यवस्थित माला है, तो कहना गलत नहीं होगा बच्चों। तो इसी प्रकार निबंध लेखन के, अभी इसको एक धागे में पिरोया है ना, तो धागा में नजर नहीं आ रहा ना, वही है निबंध लेखन के नियम, जिन्हें हम जब समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है। तो निबंध लिखने के कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं, तभी तो आपका निबंध अच्छा होगा ना। तो देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। अच्छा, तो ये तो हमने जान लिया कि किसी विषय पर अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें, अब हमें ध्यान क्या रखना है, क्या होता है आपके एग्जाम में पेपर में 2 से 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं आपको, मेरी पाठशाला, दीपावली, मेरा विद्यालय, मान लो ये 3 आपको टॉपिक दिया। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एक निबंध के बारे में लिखते हैं, फिर दूसरे के बारे में लिखते हैं, इसमें क्या होता है आपका समय बर्बाद होता है, ये हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक विषय को ही पहले चुन लेना है और फिर थोड़ा सा बैठ करके हमें सोचना है कि इस विषय के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ या क्या क्या जानती हूँ, और उसको क्या करना है, एक कच्ची रूपरेखा उसकी तैयार कर लेनी। कच्ची रूपरेखा का क्या मतलब होता है, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स ही आपको नोट डाउन करने हैं
पेंसिल से, है ना, ताकि जब आप निबंध लिखना शुरू करें तो वो आपको याद रहे। और उसके बाद क्या करना है, निबंध की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य भी आपके अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जो सामने वाला है, जो चेकिंग करने वाला एग्जामिनर, उसे समझ में आनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ हो वहाँ पे आपको मुहावरे कहावतों का प्रयोग भी करने चाहिए। अभी देखो मुहावरे, अब धीरे धीरे आप योग्य चुनाव में पेट पालना, ऐसे बहुत सारे आंखें भर आना मुहावरे पढ़ते हैं, इनका अर्थ भी जानते हैं। तो यदि आपने, मान लो मैंने आपको निबंध दिया और आपने इन मुहावरों का प्रयोग किया, अब ऐसा नहीं कि आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपका रिलेवेंट होना चाहिए, वहाँ पे जचना चाहिए। तो उससे मुझे क्या समझ में आएगा, यस हाँ इस बच्चे को उस भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो हमें क्या करना है वहाँ पे, आपको ये बताने के लिए कि हाँ मुझे भाषा का उचित ज्ञान है, आप मुहावरे कहावतें और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो अनकॉमन है ना। जो सामान्य शब्द है तो हर कोई लिख लेता है ना, कहने का मेरे अर्थ ये है। अब लिखने में भी कुछ नियम है। जब आप लिखने जाते हैं निबंध, तो उस वक्त हमें निबंध अनुच्छेद में लिखना है। अनुच्छेद कुछ और नहीं बच्चों, जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं ना इंग्लिश में, देखो पैराग्राफ में आपने चौथी कक्षा में ऐसे लिखा होगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ऐसा हमको नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, जब भी आप निबंध लिखेंगे इसको पैराग्राफ में लिखना है, अनुच्छेद में लिखना है। और ये अनुच्छेद भी आपको 3 तरीके से इसको बांटना है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। और काल कौन सा होगा, जब भी आप निबंध लिखते हैं तो उसका काल जो होता है ना, मतलब टेंस कौन सा होता है, वो होता है वर्तमान काल, है ना। जैसे वर्णनात्मक निबंध में, जैसे मेरी माँ के बारे में, मेरी माँ का ये नाम है, वो मेरे लिए खाना बनाती है, ऐसे तो नहीं। आपको हमेशा निबंध का जो काल टेंस जो आप यूज करेंगे ना, अंत में ता है ती है ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ लिखते समय की महत्वपूर्ण बातें हैं। और मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग, ये देखिए 3 अंगों में हम निबंध को बांट सकते हैं। जैसे अभी आप फिल्म वगैरह देखने जाते हो तो शुरू में आपको बताते हैं ना पहले कि ये गांव है वो गांव है, डिटेलिंग आपको पूरी दी जाती है। वैसे ही हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई विषय दिया जाए, आप चुने, तो उस विषय के बारे में क्या कीजिए, आप पहले परिचय दीजिए। तो परिचय कुछ और नहीं, क्या है, इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन है। केवल उस विषय के बारे में आपको बताना है कि वो चीज क्या है। शुरुआत में आपको क्या करना है, उसका परिचय दे देना है, ठीक है। दूसरे में उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लिखनी है, क्योंकि आप 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो आपको ज्यादा नहीं अभी लिखना है, ठीक है। 4 से 5 वाक्यों में आप क्या कीजिए, उस विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से लिखिए। और अंत में उसको निबंध को आपको क्या करना है, समाप्त करना है 1 से 2 लाइन में। और इस प्रकार से आप निबंध को लिख सकेंगे। कुछ नियम मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया है बच्चों। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कागज पेंसिल ला सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि निबंध कैसे लिखना है, कुछ इस तरीके से। यदि मैं आपको कहूँ कि बच्चों एक काम कीजिए, आप मेरा विद्यालय पे निबंध लिखिए, तो आप खुद भी विद्यालय जाते हैं, आपने खुद भी विद्यालय में बहुत कुछ देखा होगा, है ना, कक्षा होती है, पुस्तकालय होता है, ये सब आप जानते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद बैठ करके सोच सकते हैं और कच्ची रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ हिंट के तौर पे, कुछ मदद के तौर पे कुछ चित्र रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि सबसे तो पहले आपको क्या करना है, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, है ना। ये कौन से पैराग्राफ में आ जाएगा, ऑब्वियसली प्रस्तावना में आएगा, है ना। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा विद्यालय का नाम क्या है, क्या आप किसके बारे में बता रहे हो, ये तो बताना पड़ेगा ना पहले। फिर आपके विद्यालय में और ज्यादातर विद्यालयों में खेल का मैदान तो होता ही है, तो ये तो कॉमन है ना, ये सामान्य है ना, सभी के विद्यालयों में खेल का एक मैदान होता है। और क्या सोच सकते हैं आप, पुस्तकालय, है ना, पुस्तकालय भी होती है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये जो शब्द मैं लिख रही हूँ ये आपको लिखने आने चाहिए। आप जानते तो हो लाइब्रेरी के रूप में, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं आते तो फिर आप निबंध लिख नहीं पाएंगे। लिखने के लिए ना आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा, याद करना सीखना पड़ेगा। और क्या होता है, कंप्यूटर लैब। अभी कंप्यूटर लैब को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप संगणक कक्ष। ये सब आपको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास करेंगे तब कहीं जा करके आप इसको, एक मिनट बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, संगणक कक्ष। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए और ये शब्द आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप हिंदी भाषा में आपके विषय, आपके जो विषय है, आपको जो टॉपिक है उसके बारे में आप विस्तार से लिख पाएंगे। और ये क्या है बच्चों, हाँ ये क्या है, प्रयोगशाला है ना, जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर कितनी सारी चीजें नजर आ गई, एक तो विद्यालय, एक है पुस्तकालय। तो आप क्या कर सकते हैं इनसे, अभी मैंने आपको क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको शब्दों से वाक्य बनाना तो अभी आ ही गया होगा। तो आप क्या करेंगे, इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे, तो इतना तो काम हमें आता है ना। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है, इन्हीं वाक्यों को अरेंज करने का काम करना है ना, व्यवस्थित ढंग से। माला में क्या हुआ था वैसे हमें क्या करना है, इसे व्यवस्थित ढंग से हमें लगाना है। तो वो उसके लिए भी नियम बताया, क्या था, प्रस्तावना, विस्तार और अंत। तो प्रस्तावना में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो क्योंकि हमारा विषय का नाम क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, मेरा विद्यालय, तो हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ में पहले अनुच्छेद में हम विद्यालय का नाम बता देंगे, फिर ये भी बता देंगे कि वो कहाँ है। हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम जो भी है, मेरे विद्यालय का नाम होली क्रॉस स्कूल है, ये कहाँ पे, ये कल्याण में स्थित है ना। 2 लाइन में आपने अपने विद्यालय के बारे में बता दिया, ये हुई हमारी प्रस्तावना। अभी हमें बीच का विस्तार करना है। अभी विस्तार में हम क्या बता सकते हैं, हमारे विद्यालय में क्या क्या है ना। हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है, आप ऐड कर सकते हो उसमें वाक्य, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। फिर वहाँ पे अब पुस्तकालय भी है, वहाँ पे जहाँ पे हम अलग अलग विषयों के, अलग अलग पुस्तकों के पढ़ करके जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ संगणक कक्ष भी है, जहाँ पे हम बहुत सारी ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रयोगशालाएं है ना, जहाँ पे आप विज्ञान के अलग अलग प्रयोग करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना भी आपने लिखा तो भी आपका 4 से 5 वाक्य में एक बीच का पैराग्राफ हो जाता है, अनुच्छेद हो जाता है। इसके अलावा हम बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर अंत में आप सिंपली बोल सकते हो एकदम साधारण रूप से, मुझे विद्यालय जाना पसंद है। तो मैंने आपके लिए एक यहाँ पर मैंने निबंध लिख रखा है, देखिए आप यहाँ पर, मेरी पाठशाला। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, लिखते समय भी क्या करना है हमको, जब भी कभी हम निबंध लिखते हैं ना बच्चों, एक सेकंड, उस विषय का नाम लिखना है। बहुत बारी हम क्या करते हैं, ले तो लिख डालते हैं लेकिन नाम ही नहीं लिखते। तो हमें पहले, सबसे पहले सेंटर में आपको नाम लिखना है। फिर अभी देखो यहाँ हमने तीन पैराग्राफ बनाए, ये 1, 2 और एक ये 3, ठीक है। तो पहले में क्या है, मेरी पाठशाला का नाम होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल है, ये कल्याण में स्थित है, प्रस्तावना खत्म। फिर पाठशाला की इमारत, यानी आपकी जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है, इसमें कुल 32 कमरे हैं। तो इस प्रकार से आपको बीच का भी आपको निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए आप लोग, ठीक है। और अंत में, मैं अपनी पाठशाला और अध्यापकों को बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों में से कोई एक ही आप लिखोगे बच्चों। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये समझा सकूँ कि निबंध कैसे लिखा जाता है, और बहुत सरल तरीके से, आपको बिल्कुल यहाँ पे चिंता नहीं होना। हमें बस इतना क्या करना है, जो भी विषय है उस विषय को हमको, जो भी आपको जानकारी प्राप्त है, जहाँ से भी प्राप्त है, आपको मम्मी ने पढ़ाया, आपने बुक में पढ़ा है, आपने कहीं समाचार पत्र में सुना है, सभी जानकारी को एक जगह पे लाना है। उनको 3 भागों में, ये बताया ना आपको, इन 3 भागों में आपको कैटेगराइज करना है, बांट देना है। और फिर आपको जाकर के इन कुछ नियमों का ख्याल रख करके, ध्यान में रख करके निबंध लिख देना है। और इस प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं। धन्यवाद।